20 जून 2025 के दरभंगा न्यायिक परिसर में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई जब जिले के चर्चित अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी को शुक्रवार को एडीजे 3 की अदालत ने कोर्ट परिसर से ही हिरासत में लेने का आदेश दिया। वे 32 साल पुराने ट्रिपल मर्डर केस में आरोपित थे और पेशी से छूट के लिए कोर्ट में फॉर्म 317 देकर खुद को व्यस्त बताया, लेकिन कुछ देर बाद वे उसी कोर्ट में एक अन्य केस में बहस करते पाए गए। इस पर न्यायाधीश ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें कोर्ट को गुमराह करने का दोषी मानते हुए हिरासत में लेने का आदेश दिया। इस कार्रवाई से अधिवक्ताओं में खलबली मच गई है। कल से कोर्ट के बहिष्कार का निर्णय लिया है और उस पर अडिग रहेंगे जब तक कि हमारे दोनों सम्मानित अधिवक्ता को रिहा नहीं किया जाता। उनको का मानना ही नहीं है 317 देना कोई हमारा कानूनी अधिकार है। हमने 317 दिया, बल्कि उन्होंने न्याय की अवमानना की है। 317 रिजेक्ट होगा, हमको मौका मिलेगा, फिजिकली हम प्रेजेंट होंगे, लेकिन उन्होंने हमको ऐसा मौका नहीं दिया, हमको गिरफ्तार कर लिया। किस कानून में उन्होंने गिरफ्तार किया? हमको ऑनरेबल कोर्ट से बेल मिला हुआ है, हम बेल पर हैं। हमने कोई टेम्पर नहीं किया, हमने कोई जुडिशियल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ नहीं की, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की। हमको क्यों बुला करके घसीट करके ले जाया गया? ये मत दिखलाता है क्योंकि यहाँ के जिला जज और थर्ड एडिशनल अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं, जिसको हम लोग नहीं चलने जुडिशरी के अन्यथा हम हर लोग एक जो अधिवक्ता है वो सारे एक हैं, जो अधिवक्ता नहीं है, जूता सिलाई का काम करते हैं, वो हमसे अलग है। अच्छा, ये बता दें, हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने अधिवक्ता समुदाय को, जिनके दबाव में मुझे बाइज्जत लहरियासराय थाना अध्यक्ष रिहा किया। और हम लहरियासराय थाना अध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि चूंकि पुलिस कांस्टेबल के द्वारा मुझे पकड़ा गया, घसीट कर ले जाया गया, लेकिन उनके थाना पर पहुंचने के बाद थाना अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि आप इनको क्यों डिटेन कर रहे हो भाई, ये एक्यूज नहीं है। तब वहां से हमको सम्मान पूर्वक वहां से छोड़ा गया। लेकिन जिस ढंग से अधिवक्ताओं के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है, इस चीज को अधिवक्ता समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। एक वरीय न्यायिक पदाधिकारी के इशारे पर जिस ढंग से आज हमारे वरीय अधिवक्ता को 317 खारिज करते हुए उनको कस्टडी में लिया गया, यह बिल्कुल पूरे बिहार में फूकेगा, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अधिवक्ता कमजोर नहीं है, अधिवक्ता समाज का मार्गदर्शक है और अधिवक्ता अब संघर्ष प्रारंभ कर दिया है। कल से प्रारंभ होगा और यह तब तक जारी रहेगा जब तक जुडिशियल सिस्टम में करप्शन नहीं समाप्त हो जाता है। मामला क्या था कि आपको जिस तरह से प्रशासन ले गई, वहां लहरियासराय थाना ने आपको फिर छोड़ा है बाइज्जत, आप कह रहे हैं, तो क्या गलती उनसे हो गई? गलती यही हुई कि उनको लगा कि हम अंबर इमाम हाशमी हैं। चूंकि थाना अध्यक्ष उस समय थे नहीं, पुलिस कांस्टेबल वगैरह जो थे वो जबरदस्ती सीढ़ी पर घिसते हुए कॉलर पकड़ते हुए मारते हुए ले गए। अब हम मानहानि का मुकदमा 1 करोड़ का करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं सारे अधिवक्ता समुदाय से बात करके। ऐसे कांस्टेबल पर जिन्होंने आपको ले गए, उन पर आप मानहानि का केस करेंगे? हम जिला पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, हमको कौन ऐसा पदाधिकारी किसके इशारे पर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट को घसीटते हुए थाना पर पैदल ले गया मारते हुए। ये मैं एसएसपी दरभंगा से मांग करता हूँ, डीआईजी निचला क्षेत्र दरभंगा से मांग करता हूँ कि आप एक निर्दोष व्यक्ति को क्यों डिटेन करवाए? आपके पुलिस पदाधिकारी मारते हुए किस ढंग से ले गए, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच। जब अंबर साहब को गिरफ्तार करने पुलिस जा रही थी, आप वहां पर क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था आपके साथ? मैं वहां गया था कटसी में, एक अधिवक्ता के साथ हुआ तो स्वाभाविक है, एक मीडिया वाले के साथ होगा तो सारे मीडिया एक हो जाते हैं। हम जानकारी लेने गए थे, हम बेनीपुर से आए थे जानकारी लेने के, आखिर वो क्या रहा है? जानकारी लेना भी अपराध है क्या?
जानकारी लेना कोई अपराध नहीं है। क्या आप इस- ऑनरेबल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट और ऑनरेबल सीजीआई सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। कल से संघर्ष हम लोग का मामले का चुप बैठने वाले हम नहीं है। अच्छा, लगातार तीसरे वकील को इन्होंने एक न्याय पदाधिकारी के इशारे, इससे पहले मुझे 52 दिन फर्जी मुकदमा में जेल भेजा गया, एक करण कुमार गुप्ता को जेल भेजा गया, आज हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी को जेल भेजा गया। कौन सा अपराध भाई? वह रिकॉर्ड अपीयरेंस पर था, 317 खरीदता जाता वारंट पकड़ के आते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन न्यायालय का जो आदेश है इसका हम सम्मान करते हैं कि न्यायालय का आदेश निष्पक्ष होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, ये हमेशा से हम मांग करते आ रहे हैं। आपके साथियों ने जिस तरह से अभी यहाँ पर शोर शराबा हल्ला के विरोध प्रकट किया है, कल कार्य को स्थगित करने की बात कर रहे हैं, क्या आप इसमें सहमत हैं? होना चाहिए कार्य स्थगित? प्रजातंत्र में और संविधान में मेरा अधिकार है गलत का विरोध करना। प्रोटेस्ट हम लोग करते हैं, हंगामा नहीं करते, प्रोटेस्ट करते हैं। गलत जहां होगा वहां हम विरोध करेंगे। आज राष्ट्रपति जो हमारे माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वह भी सिस्टम पर सवाल उठाती हैं, उनको भी आप जेल भेज दीजिए। हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, हम सही को सही और गलत को गलत कहने का क्षमता नहीं रखें, और गलत को गलत कहेंगे तो आप गिरफ्तार करके फर्जी मुकदमा में जेल भेजवाइएगा। यह जुडिशियरी सिस्टम हो गया। आखिरी सवाल, आपको बाइज्जत बरी किया गया, छोड़ा गया आपके स्थल पर लाकर के, क्या धन्यवाद देना चाहते हैं अपने साथियों को? हम अपने अधिवक्ता साथियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप एकता दिखाया है वह एकता कायम रहे, हमारे एक एक अधिवक्ता के लिए कायम रहे, सिर्फ सुशील चौधरी के लिए नहीं। एक एक अधिवक्ता पर अगर अन्याय होता है तो सारे लोग एकजुट होकर इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए।